सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम करेंगे संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वैसे तो संविधान की सीरीज चली हुई है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इस सीरीज का एक पहला यहाँ से संविधान का जो निर्माण होता है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। संविधान की बैठकें, ठीक है, संविधान में कितनी बैठक हुई, उनसे क्या पॉइंट आपके बनते हैं ये देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की जो बैठक थी उनका निर्माण क्यों किया गया, पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा निर्माण क्यों किया, क्योंकि संविधान की रचना करनी थी हमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, संविधान सभा की बैठकें की गई संविधान रचना के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहाँ पर की गई बैठकें, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है, ताकि आपको 1 या 2 प्रश्न आपको यहाँ से आसानी से मिल सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पहली बैठक की, ठीक है। पहली बैठक के बारे में थोड़ा जानते हैं। टोटल कितनी बैठकें हुई थी ये आप याद रख लीजिए भाई, ठीक है। टोटल 3 बैठक। पहली बैठक के पॉइंट देखते हैं क्या बन सकते हैं, क्या यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके पास कि दोस्तों ये 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा, पूरा नाम है सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में 1-2 पॉइंट और आप जान लीजिए। जो भी ये सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों अध्यक्ष से, ये टेम्परेरी बनाए गए थे, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी बोलते हैं जिसको। और ये यहाँ से एक प्रश्न आया था कि सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इनको आप लिख लीजिए, सबसे बुजुर्ग सदस्य यही थे, ठीक है, जो टेम्परेरी बनाए गए थे पहली सदस्य में, ठीक है। जब ये पहली बैठक हुई दोस्तों संविधान की, तो एक लीग, मुस्लिम लीग ने क्या है, इसका बहिष्कार किया, विरोध किया। ये प्रश्न कई बार आ सकता है, ठीक है, आया भी है कि किस लीग ने पहली बैठक में विरोध किया था, वो था मुस्लिम लीग ने। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, अलग से पाकिस्तान की मांग उठाई थी, ठीक है, पहली बैठक में, ठीक है। एक रियासत ऐसी थी जिसने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया था, वो थी हैदराबाद, ठीक है। कितने जनसंख्या पर चुना जाना एक सदस्य है, वो मैं 2-3 बार बता चुका हूँ दोस्तों, 10 लाख जनसंख्या पर, ठीक है दोस्तों, एक प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि चुना गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, लेकिन अस्थायी रूप से चुने गए थे, यानी कि टेम्परेरी चुने गए थे। किस लीग ने इसका विरोध किया दोस्तों, मुस्लिम लीग ने। और क्या डिमांड रखी, अलग से पाकिस्तान बनाने की, ठीक है। कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया था, वो थे हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी बैठक दोस्तों। दूसरी बैठक की डेट देख लीजिए आप, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की। क्या पॉइंट आपके यहाँ से बन सकते हैं, जो इसमें स्थायी सदस्य दोस्तों वो कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे स्थायी सदस्य के रूप में, परमानेंट बोल सकते हैं हम जिसको, परमानेंट सदस्य राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष दोस्तों H.C. मुखर्जी। इसी के साथ सदस्य के साथ उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, H.C. मुखर्जी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा कि संवैधानिक सलाहकार, जो मैंने पहले ही बताया था, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कौन चुने गए थे,
BN राव। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट ही बनेंगे आपके यहाँ से दूसरी बैठक में से। ठीक है, उसी के साथ तीसरी बैठक भी देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो दोस्तों ये यहीं तक आज पढ़ेंगे। जो 13 दिसंबर को बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो समितियां बनाई गई थी वो कौन कौन सी थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों हम उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे समितियों के अध्यक्ष को, और उससे डिटेल में भी करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी और संविधान कब लागू हुआ हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल को, और वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।